हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो फ़िल्म लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ, ये फ़िल्म आई थी आज से करीबन 24 साल पहले। और इस फ़िल्म का नाम था राजू चाचा। और इस फ़िल्म के जो अभिनेता थे वो थे अजय देवगन। और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर भी थे अजय देवगन। और इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे वो उनके कज़न थे अनिल देवगन। और उनके फादर वीरू देवगन साहब ने मिलकर जो है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। और इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो थी उनकी असल ज़िंदगी में पत्नी काजोल, जिनसे वो शायद साल भर पहले ही शादी कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरे समीकरण थे ये इशारा कर रहे थे कि ये फिल्म जो है आएगी और एकदम से छा जाएगी, और जो है बहुत ज़्यादा जो है बॉलीवुड में एक तरीके से धमाका हो जाएगा कि कोई एक्टर जो है प्रोड्यूसर बन गया है और अपनी असल ज़िंदगी में जो उनकी पत्नी है उनके साथ मिलकर जो है दर्शकों के लिए एक फ़िल्म लेकर आ रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इससे विपरीत नतीजे निकले। ये फ़िल्म बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। इस फ़िल्म में अजय देवगन ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ था, और इस फ़िल्म की शूटिंग की लोकेशंस भी बाहर फॉरेन की थी। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स वगैरह थे। अगर आपने ये फ़िल्म देख रखी है तो आपको पता ही होगा कि ये फ़िल्म कितने लार्ज स्केल पर बनाई थी। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी फ़िल्म में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये उम्मीद रखोगे कि भाई जब ये फ़िल्म रिलीज़ हो तो जितना पैसा हमने लगाया है उससे दुगना तिगना चौगना पैसा हम कमाएं। लेकिन आप अगर फ़िल्म रिलीज़ करते हैं और जितना पैसा आपने लगाया है बल्कि उसका आधा भी आप रिकवर ना करें तो आपका कितना बड़ा लॉस होगा। और अजय देवगन का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हालांकि जो इस फिल्म की कहानी थी बुरी नहीं थी, वो कहानी जो थी वो अच्छी थी। पूरी तरीके से मैं कहूँगी कि ये बच्चों पर बनी, बच्चों पर आधारित ये फिल्म थी। कोई भी इस फिल्म में किसी भी तरीके का कोई अश्लीलपना, अभद्रता, फुहड़ता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न था कि ये फिल्म नहीं चली। और ये बच्चों को ध्यान में रखकर ही इसकी कहानी, इस फिल्म में जो इमोशंस हैं वो दिखाए गए, दर्शाए गए। और मैंने उस वक्त देखा भी था कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो स्कूल वालों ने ऐसी स्क्रीनिंग भी ऑर्गेनाइज़ की थी। जैसे कई स्कूलों में पहले के टाइम में पिकनिक पर ले जाते थे बच्चों को, तो कई स्कूल में फ़िल्म भी दिखाते थे। बहुत सारी फ़िल्में थीं जो उस ज़माने में आती थीं और उनको रिलीज़ भी छुट्टियों में किया जाता था। ये फ़िल्म भी एक तरीके से क्रिसमस के बाद ही रिलीज़ हुई। तो उस वक्त जो है एक तरीके से जो है वो टाइम होता है, जो दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता होता है वो बड़ा ही अलग सा होता है। लोग पार्टियाँ कर रहे होते हैं, क्रिसमस भी आ रहा होता है, न्यू ईयर भी आ रहा होता है। तो एक तरीके से डबल सेलिब्रेशंस चल रहे होते हैं, तो एक छुट्टी का माहौल होता है। और ऐसे में अगर आप कोई बच्चों से संबंधित कोई फ़िल्म रिलीज़ करते हो तो उसका एक अलग ही क्रेज़ हुआ करता था। आज आप देखोगे बच्चों की फ़िल्में बहुत रिलीज़ होती हैं, लेकिन कब आती हैं कब चली जाती हैं पता नहीं होता था। लेकिन उस वक्त तो बच्चों को पता रहता था कि ये फ़लानी फ़लानी फ़िल्म आएगी, चाहे वो कोई हॉलीवुड की फ़िल्म ना हो। आप लोगों ने देखी होगी, एक फ़िल्म के बारे में ज़रूर सुना होगा, 101 डैमनेशंस। वो भी फ़िल्म जो थी वो छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में ही रिलीज़ हुई थी और बहुत उस फ़िल्म के बारे में चर्चा हुई थी। बच्चों को वो फ़िल्म बहुत पसंद आई थी। तो एक जो बच्चे होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं। और अगर उनके लिए कोई फ़िल्म बनाई है और अगर वो अच्छी फ़िल्म है तो डेफ़िनेटली उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई सालों से बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी फ़िल्म नहीं आई है। लेकिन उस ज़माने में, उस दौर में ये फ़िल्म आई थी और एक तरीके से ये फैंटेसी मूवी थी। इसका जो सेट था वो बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसी, फ़ेयरी टेल टाइप लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दर्शकों को पसंद नहीं आया, जबकि उस ज़माने में इतने हाई ग्राफिक्स बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक क्या
बच्चों ने शायद इस फिल्म को नहीं पसंद किया। बड़ों की तो आप बात जाने दीजिए, बच्चों ने भी इस फिल्म को पसंद नहीं किया। हालांकि बच्चों के लिए एक गाना भी राजू चाचा टाइटल ट्रैक बनाया गया बच्चों को आकर्षित करने के लिए। बहुत कुछ जो है ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट भी जो हैं लिए गए फिल्म में, जो बच्चों में बहुत पॉपुलर थे। अगर मैं बात करूं तो एक बच्चे की, तो एक बच्चा तो आपको एक सीरियल आता था सोनी पर, सोनी टेलीफिल्म्स का, जस्ट मोहब्बत करके, तो उसका बच्चा भी बड़ा फेमस हुआ था। तो वो भी जो 3 बच्चे थे इस फिल्म में, उसमें से एक बच्चे का किरदार वो निभा रहा था। तो काफ़ी अच्छी जो है वो बच्चों की कास्टिंग की गई थी। ऋषि कपूर थे इसमें और बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स थे, जॉनी लीवर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ एफर्ट डालने के बाद भी ये फिल्म नहीं चली। काजोल और अजय देवगन, जिनकी प्यार तो होना ही था मूवी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और इसी के बाद जो है उनके रिलेशनशिप्स की जो है बातें होने लगी। और फिर उसके बाद तो फिर वो टाइम आ ही गया जब ये ऑफिशियली हो गया कि इन दोनों ने शादी कर ली। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था लोगों को इस फिल्म को देखने का कि काजोल और अजय देवगन शादी के बाद एज अ हस्बैंड वाइफ साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो कैसा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया गया, स्ट्रैटेजीज बनाई, बट वो कुछ काम नहीं आई। इस फिल्म की जो कहानी होती है वो एक सिंगल फादर की होती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं शरारती, और फिर उनकी ज़िंदगी में आती हैं काजोल एक गवर्नेंस बन के, जिनके साथ उनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। इसी बीच एंट्री होती है अजय देवगन की, जो एक चोर होता है और वो समझ बैठता है कि काजोल इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और फिर वो एक षड्यंत्र रचाता है कि क्यों ना वो इसे अपने प्यार के जाल में फंसाए, शादी कर ले और फिर इस घर का मालिक बन जाए। लेकिन फिर उसे वाकई धीरे धीरे काजोल से प्यार होने लगता है, क्योंकि एक काजोल एक अनाथ लड़की होती है, एक इमोशनल लड़की होती है, उसे भी अजय देवगन पसंद आता है। बात शादी तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर सच्चाई जो है अजय देवगन की सामने आ जाती है। काजोल का दिल टूट जाता है, काजोल चली जाती है और अजय भी जो है वो पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। उधर एक एक्सीडेंट में एक षड्यंत्र उसके रिश्तेदार रचाते हैं और इसमें ऋषि कपूर की जान चली जाती है, उसके 3 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। फिर वही रिश्तेदार घर पे आकर कब्जा कर लेते हैं, बच्चों को टॉर्चर करते हैं। घर का वफादार नौकर फिर ये फैसला करता है कि वो अजय देवगन को बुलाएगा और इन बच्चों को इस जुल्म सितम से आज़ादी दिलवाएगा। और फिर जो अजय देवगन है वो बन के आता है ऋषि कपूर का भाई, छोटा भाई, जो बचपन में कई साल पहले आई थिंक 12 साल की उम्र में घर छोड़ के चला गया था और उसके बाद से अभी तक घर नहीं लौटा है। तो जाहिर सी बात है जब किसी ने उसको देखा नहीं है तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि जो बंदा उनके सामने खड़ा है या जो बंदा उनके सामने आएगा उनका भाई बन के, यानी कि उनका चाचा बन के, तो उनको पहचान लिया जाएगा। तो ये जो अजय देवगन हैं वो बन के आते हैं राजू चाचा, यानी कि ऋषि कपूर के छोटे भाई, और आते ही वो जो हैं उन रिश्तेदारों को जो हैं वो धूल चटा देते हैं, उनके नाक को चने चबवा देते हैं, उनको छठी का दूध याद दिलवा देते हैं और बच्चों को जुल्म सितम से जो वो उन पर अत्याचार वो रिश्तेदार कर रहे थे वो उनको बचाने का जिम्मा ले लेता है। उसी बीच जो है काजोल भी वापस आ जाती है और फिर काजोल और अजय देवगन जो हैं उनके बीच पे भी पैचअप हो जाता है, उनमें भी वापस से प्यार हो जाता है और फिर दोनों मिलकर जो हैं बच्चों की हिफाजत करते हैं और उन रिश्तेदारों को छठी का दूध याद दिलाते हैं, भगा देते हैं। और फिर जो उनकी बच्चों की कस्टडी है वो अजय देवगन को मिल जाती है और काजोल को मिल जाती है। हालांकि वो जो भाई है जो कई साल पहले ये घर छोड़कर जा चुका होता है उसका अभी तक कोई पता नहीं चलता है, ऐसा दिखाया जाता है। यानी कि एक तरीके से जो बच्चे हैं वो अजय देवगन को ही अपना चाचा मान लेते हैं। देखिए जो एक चाचा वर्ड होता है ना, ये बहुत ही भरोसेमंद एक शब्द नहीं होता है, एक बहुत ही भरोसेमंद रिश्ता होता है। बाप के बाद अगर किसी बच्चे के लिए कोई फादर फिगर होता है तो वो उसका चाचा होता है। जब चाचा छोटा होता है तो उसका फादर, यानी कि जो बच्चों का फादर है, बड़ा भाई, उसकी केयर करता है। लेकिन जैसे ही उस बड़े भाई अपनी लाइफ में सेटल होता है,
बच्चे उसके होते हैं, तो वही जो चाचा होता है वो उनके लिए भी एक तरीके से वही हो जाता है जैसे एक ज़माने में वो होता था उनके फादर के लिए। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चाचा जो होता है वो एक शब्द नहीं है, वो एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है। वो बात अलग है कि आजकल ऐसे खूबसूरत रिश्ते नहीं मिलते हैं, और अगर होते भी हैं तो उन पर कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ चुकी हैं। तो इसीलिए ये चाचा, मामा, ताया, ये सब रिश्ते अब सिर्फ रिश्ते ही बन के रह गए हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही बन के रह गए हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो शायद एक रिश्ते नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और यही हिस्सा बन जाता है अजय देवगन, राजू चाचा के नाम से उन बच्चों का। और एक तरीके से वो बच्चे जो हैं वो उन्हें ऐसे अपनाते हैं जैसे कि मानो वो उन्हीं के ही फादर फिगर हों। तो इसी वजह से जो है ये कहानी को दर्शाया गया है कि एक खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी कभी कभी दिल के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं, ऐसा दिखाने की इस फिल्म में कोशिश की गई। बट अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुई है। अगर अभिनय की बात करें तो किसी को भी जज करना, रेट करना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ना हम अजय देवगन को उसकी एक्टिंग के लिए जज कर सकते हैं, और ना ही काजोल के लिए, ना ही ऋषि कपूर के लिए। ऋषि कपूर का किरदार छोटा था लेकिन काफ़ी अच्छा था, और जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपने पात्र को बड़ी ही अच्छी से निभाया है। जो जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, विलन हैं, सब एक नंबर थे, सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। जॉनी लीवर वो तो हैं ही उम्दा आर्टिस्ट, उनके अभिनय को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आज आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, एक फैंटेसी लगेगी। जैसे हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे, एक रॉबिन हुड जो कहते हैं ना, जो गरीबों को बचाता है, जो गरीबों का रक्षक है, इस तरह से जो है उस कैरेक्टर को जो है अजय देवगन ने उतारने की कोशिश की है कि कमज़ोर, बेसहारा, अनाथ बच्चों का सहारा बन के आता है राजू चाचा। आई थिंक राजू चाचा का वो गाना काफ़ी बड़ा फेमस हुआ था, राजू चाचा कम कम कम, ये जो एंड में बजाया जाता है, राजू राजू चाचा। तो ये काफ़ी बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी काफ़ी मेहनत की गई। अगर आप इस फिल्म के गाने सुने तो काफ़ी मेलोडियस हैं। आज भी अगर आप सुनेंगे, 24 साल हो चुके हैं इस फिल्म को रिलीज़ हुए हुए, तो आपको लगेगा ही नहीं कि 24 साल पुरानी फिल्म है। तो खैर आप इस फिल्म को देखिएगा और अपने बचपन को एंजॉय कीजिएगा। नहीं तो आप अपने बच्चों को, ये जो अभी कुछ ही साल के हैं, उनको भी दिखा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी आपको कि जिस फिल्म को देखने के लिए आप अपने स्कूल के साथ गए थे, स्कूल वाले ऑर्गेनाइज़ किया था एक सॉर्ट ऑफ फिल्म दिखाने के लिए आप गए थे, आज आप अपने बच्चों को ये फिल्म दिखा रहे हैं, तो एक बड़ा एक नॉस्टैल्जिया सा फील होगा। आई थिंक मैं सही वर्ड बोल रही हूँ, नॉस्टैल्जिया। तो खैर मैंने सोचा कि मैं इस फ़िल्म के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बच्चों के ऊपर कोई फ़िल्म के बारे में बात नहीं करी है। तो जब ये फ़िल्म मेरे जहन में आई तो मुझे लगा कि ये एक बेहतरीन फ़िल्म है जिसके बारे में बात हो सकती है, और काफ़ी टची ये फ़िल्म है, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और अब 2025 आने वाला है, तो और भी ज़्यादा जो है लाइफ जो है बदलने वाली है, क्योंकि नया साल आने वाला है। ये साल भी बीत गया, और अब जो ये जो लास्ट हफ्ता होगा दिसंबर का, इसमें बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारी क्रिसमस पार्टी होगी, न्यू ईयर पार्टी होगी। तो जाते जाते मैं आपको एक थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और आप डीजे लगाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि सन 2000 से जो गाने थे ना, उन्हीं को बजाइएगा, जो पार्टी सॉन्ग थे। बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे, कभी अलविदा ना कहना या कल हो ना हो, बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे। दिल चाहता है का, कोई कहे कहता रहे, एक और था जो सन 2000 में ही आया था, देखो 2000 ज़माना आ गया। आई थिंक जब ये गाना सुना था तो ऐसा लगा था पता नहीं सन 2000 में ऐसा क्या होगा। आज आप देख सकते हैं सन 2000
24 हो गया, इनफैक्ट 24 ख़त्म होने को आ गया। तो ये बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा और आप भी जो हैं बहुत अच्छे से इस पार्टी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप उन पुरानी यादों में चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे गाने आपने कभी ना कभी टीवी पे, म्यूज़िक चैनल पे या टेप रिकॉर्डर में और वॉकमैन में या अपने घर में अपने कज़न्स के साथ मिलकर कभी ना कभी सुना होगा। तो वो यादें आपको और भी ज़्यादा इमोशनल कर देंगी, और भी ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिया मोड में चले जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा आप अपने बच्चों को इन गानों पर डांस करते देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जिस गाने पर आप थिड़का करते थे, आप डांस किया करते थे, आज आपके बच्चे भी डांस कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी मेमोरीज़ भी बनेंगी, आपको एक अच्छा फ़ील भी होगा और आपको बेहतरीन गाने मिल जाएंगे जो एक्चुअल एक पार्टी सॉन्ग हो हुआ करते थे। बहुत सारे रीमिक्सेस हैं जो बहुत अच्छे थे, जैसे बिन तेरे सनम, डिस्को 82, कह दूँ तुम्हें, ये जो रीमिक्स का भी दौर आया था, ये सन 2003 में, सन 2004 में, या वो मेरे नसीब में तू है कि नहीं का रीमिक्स आया था। बहुत सारे रीमिक्सेस आए थे जिससे बहुत अच्छी मतलब एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ करती थी। पहले तो खैर डीजे बड़े अलग तरीके के बजा करते थे, अब तो खैर कोई ना ही ऐसे गाने हैं ना ही कुछ ऐसा है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर वाली पार्टी चाहिए तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि सन 2000 से जो है गाने आप पार्टी के ढूंढ लीजिएगा, अपनी प्लेलिस्ट बना लीजिएगा और बजाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और बंटी बबली का जो इंग्लिश सॉन्ग है बंटी और बबली, वो भी डांसिंग नंबर है, पैपी नंबर है, तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो खैर मेरा एक छोटा सा एक सजेशन था, आपको ठीक लगे तो बताइएगा, क्योंकि अब नया साल आने वाला है तो पार्टी की तैयारियां तो हो रही होंगी। हालांकि हम पार्टी नहीं करते, मैं पार्टी नहीं करती हूँ, लेकिन यस पिछले साल हुई थी पार्टी, मैंने देखी थी, लेकिन इस साल तो कोई मेरा पार्टी का प्लान नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ये सजेशन देना चाहूँगी, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।